जब आप यूरोप में छुट्टी के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? शायद आप पुराने रोमन खंडहरों की खोज करने, ग्लेडिएटर्स और सम्राटों के नक्शे कदम पर चलने के बारे में सोचते हैं। या शायद आप खुद को पेरिस के कैफे में आराम करते हुए, कॉफी पीते हुए और दुनिया को देखते हुए सोचते हैं। ये क्लासिक यूरोपीय अनुभव निश्चित रूप से आइकॉनिक और यादगार हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यूरोप में एक ट्रॉपिकल सीक्रेट छिपा है, एक सन वाला स्वर्ग जो हलचल भरे शहरों और ऐतिहासिक स्मारकों से बहुत दूर है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप दोनों वर्ल्डों का सबसे अच्छा अनुभव कर सकते हैं, वह भी यूरोप की सीमाओं के भीतर? कॉन्टिनेंट से परे, मोरक्को के तट पर कैनरी आइलैंड्स हैं, एक स्पेनिश आर्किपेलागो, एक छिपा हुआ रत्न जिसे खोजा जाना बाकी है। ये आइलैंड्स यूरोपीय चार्म और एक्सोटिक अपील का एक अनोखा मिक्स ऑफर करते हैं। यहाँ जहाँ वोल्केनिक लैंडस्केप्स कल्चर के वाइब्रेंट मिक्स से मिलते हैं, आपको एक ऐसी डेस्टिनेशन मिलेगी जो किसी और जैसी नहीं है। आइलैंड्स एक रिच हिस्ट्री का दावा करते हैं जो स्पेनिश कॉलोनाइजेशन और गुआंचे इंडिजिनस पीपलों से प्रभावित है, जो एक कैप्टिवेटिंग कल्चरल टेपेस्ट्री बनाते हैं। यहाँ आप सुबह मिस्टी लॉरेल फॉरेस्ट में घूम सकते हैं, ताजी साफ हवा में सांस ले सकते हैं और नेचर की शांति में डूब सकते हैं। ये प्राचीन जंगल, बीते हुए समय के अवशेष, अनोखी वनस्पति और जीवों के लिए एक स्वर्ग है। और फिर दोपहर में सुनहरी रेत के टीलों पर सन सेंक सकते हैं, गर्म सन का आनंद ले सकते हैं और लहरों की कोमल आवाज सुन सकते हैं। कैनरी आइलैंड्स के बीच अपनी विविध सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। ब्लैक वोल्केनिक सैंड से लेकर प्राचीन सुनहरे किनारे तक ब्लैक वोल्केनिक फील्ड्स को एक्सप्लोर करें जो आइलैंड्स के उग्र अतीत के अवशेष हैं, एक कठोर और नाटकीय लैंडस्केप जो नेचर की कच्ची शक्ति की बात करता है। ये वोल्केनिक फॉर्मेशन आइलैंड्स के जियोलॉजिकल हिस्ट्री की एक झलक देते हैं। फिर कलर सीन बालकनियों और कोबलस्टोन स्ट्रीट्स के साथ कॉलोनियल टाउन्स में टहलें, इन सुरम्य बस्तियों के चार्म और हिस्ट्री में डूब जाएं। आर्किटेक्चर आइलैंड्स की स्पेनिश विरासत को दर्शाता है, जिसमें यूरोप और अमेरिका दोनों के प्रभाव हैं। कैनरीज कॉन्ट्रास्ट की दुनिया है, यूरोपीय फिर भी एक्सोटिक, एक ऐसी जगह जहां मॉडर्न एमिनिटीज ट्रॉपिकल लैंडस्केप के साथ सीमलेसली मिक्स होती है। आपको वे सभी आराम और सुविधाएं मिलेंगी जिनकी आप एक यूरोपीय डेस्टिनेशन से उम्मीद करते हैं। साथ ही एक ट्रॉपिकल हेवन का अनोखा चार्म भी मिलेगा। फैमिलियर फिर भी सरप्राइज से भरा, कैनरी आइलैंड्स एक ऐसा एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं जो रिलैक्सेशन दायक और कैप्टिवेटिंग दोनों है। हर मोड़ पर एक नया और अप्रत्याशित दृश्य सामने आएगा जो आइलैंड्स की अनोखी सुंदरता की याद दिलाएगा। आप यूरो का उपयोग करेंगे, एक मधुर लहजे के साथ स्पेनिश सुनेंगे और यूरोप के आराम का आनंद लेंगे। वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट से लेकर स्टाइलिश बुटीक तक आइलैंड्स एक सोफिस्टिकेटेड और कॉस्मोपॉलिटन एटमॉस्फेयर प्रदान करते हैं, जबकि अपनी अनोखी कल्चरल आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं। लेकिन एटमॉस्फेयर अनोखे रूप से कैनेरियन है, जिसमें एक गर्मजोशी और हॉस्पिटैलिटी भरी हुई है जो आपको घर जैसा महसूस कराएगी। लोकल लोग अपनी विरासत पर गर्व करते हैं और विजिटर्स के साथ अपनी परंपराओं को शेयर करने के लिए उत्सुक हैं। हवा गर्म है, गति धीमी है और एडवेंचर डेली लाइफ में बुना हुआ है, जिससे एक रिलैक्स्ड और केयरफ्री एटमॉस्फेयर बनता है। चाहे आप हाइकिंग कर रहे हों, स्विमिंग कर रहे हों या सिर्फ बाहर खाना खा रहे हों, आपको कैनरी आइलैंड्स में लाइफ एक धीमी गति से चलती हुई मिलेगी। तो अपने बैग पैक करें और अपनी पुरानी धारणाओं को पीछे छोड़ दें। इस असाधारण डेस्टिनेशन की विविधता और सुंदरता से आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाएं। हम यूरोप के एक ऐसे कोने को एक्सप्लोर करने वाले हैं जहां सूरज अलग तरह से चमकता है, जो ग्लोरीदार लैंडस्केप्स पर एक सुनहरी चमक बिखेरता है और अविस्मरणीय पल बनाता है। कैनरी आइलैंड्स में रोशनी वास्तव में जादुई है, जो नेचुरल सराउंडिंग्स की सुंदरता को बढ़ाती है। और एडवेंचर्स उतने ही ग्लोरीदार हैं जितना कि ओशन खुद, जो एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के लिए अनंत अवसर प्रदान करते हैं। थ्रिलिंग वाटर स्पोर्ट्स से लेकर चैलेंजिंग हाइकिंग्स तक, कैनरी आइलैंड्स में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। आइए एक साथ फॉर्चुनेट आइलैंड्स की खोज करें, एक ऐसा नाम जो इन आइलैंड्स को प्राचीन यूनानियों द्वारा दिया गया था, जो मानते थे कि वे पृथ्वी पर एक स्वर्ग थे। आप यूरोप का एक ऐसा पक्ष देखेंगे जिसके बारे में आपको कभी पता नहीं था, एक ट्रॉपिकल हेवन जो आपके इंद्रियों को मोहित कर लेगा और आपको लाइफ टाइम के लिए यादें दे जाएगा। कैनरी आइलैंड्स का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाइए। लास इस्लास कनारियास अटलांटिक में एक बहुत सुंदर आइलैंड्स का ग्रुप आग से पैदा हुए थे, जैसे समुंदर के नीचे एक जलता हुआ क्रूसिबल। अटलांटिक की गहराइयों से बहुत ज्यादा ज्वालामुखी, हजारों सालों तक पिघले हुए पत्थर और राख उगलते रहे, धीरे धीरे इन ग्लोरीदार आइलैंड्स को समुंदर के तल से बनाते रहे। यह एक ऐसी कहानी है जो स्टोनों में लिखी है, धरती की जबरदस्त शक्ति का एक सबूत।
आग के इस जन्म ने हर चट्टान को आकार दिया है, ग्लोरीदार कोस्टलाइन को तराशा है, काली रेत वाले बीचेस को बनाया है और आसमान को छूने वाली ऊंची चोटियों को खड़ा किया है। ज्वालामुखी का असर साफ दिखता है, आइलैंड्स के खूबसूरत लैंडस्केप में हमेशा रहता है। यह ज्वालामुखी की विरासत जिंदा है, एक सुप्त ऊर्जा जो आज भी आइलैंड्स को आकार दे रही है। यहाँ धरती सांस लेती है, जमीन के नीचे भूवैज्ञानिक गतिविधि की एक साफ महसूस होने वाली हलचल है। ला पाल्मा में काल्डेरा डे तबुरिएंटे में घूमे, एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी क्रेटर जो ग्लोरीदार नजारे और एडवेंचर पसंद पीपलों के लिए मुश्किल ट्रेल्स देता है। इसके छिपे हुए कोनों को एक्सप्लोर करें और कुदरत की कला की बिल्कुल प्योर ब्यूटी को देखें। लांजारोटे में तिमान फाया नेशनल पार्क में अपने पैरों के नीचे गर्मी महसूस करें, एक अवास्तविक लैंडस्केप जहां भूतापीय ऊर्जा आज भी जमीन के ठीक नीचे से निकालती है। धरती की प्योर शक्ति के नजारों को देखें जो आइलैंड्स के ज्वालामुखी दिल की याद दिलाता है। या तेइदे को देखें, स्पेन की सबसे ऊंची चोटी, एक ग्लोरीदार ज्वालामुखी जो टेनेरिफ के क्षितिज पर हावी है। इसकी बर्फीली छोटी बेमिसाल नजारे और कुदरत की बनाई चीजों की विशालता पर हैरानी महसूस कराती है। आइलैंड्स का जियोलॉजी एक खेल का मैदान है, एक बड़ा और अलग कैनवास जो धरती की कला को दिखाता है। ऊंची चोटियों से लेकर छिपी हुई गुफाओं तक हर कोना एक नया भूवैज्ञानिक चमत्कार दिखाता है। बेसाल्ट के बिल्कुल सही बने हुए कॉलम्स को देखकर हैरान हो जाए, जो पुराने पहरेदारों की तरह खड़े हैं, पिघले हुए लावा के धीरे धीरे ठंडा होने के गवाह हैं। नुकीले लावा फील्ड्स को एक्सप्लोर करें, एक बंजर और अवास्तविक लैंडस्केप जहां समय रुका हुआ लगता है, धरती की प्योर शक्ति की याद दिलाता है। और ज्वालामुखी की गुफाओं में एडवेंचर करें, बहते लावा से बनी छिपी हुई अंडरग्राउंड सुकलर से जो धरती के अंदरूनी हिस्सों की एक झलक देती है। यहाँ तक कि बीचेस भी कहानी सुनाते हैं, आग और रेत की कहानी, बनने और बदलने की स्टोरी। अलग अलग रंग और टेक्सचर आइलैंड्स की ज्वालामुखी उत्पत्ति को दिखाते हैं। सहारा से हवा से उड़कर आई सुनहरी रेत को देखें जो तटरेखा के ग्लोरीदार हिस्सों को बनाती है, जो आराम और सन वाले दिनों के लिए परफेक्ट है। और पुरानी ज्वालामुखी से बनी जेट ब्लैक कोस्टलाइन के साथ इनकी तुलना करें, जो आइलैंड्स के ज्वालामुखी अतीत की एक नाटकीय याद दिलाती है। ये अनोखे बीचेस एक ग्लोरीदार और यादगार एक्सपीरियंस देते हैं। ज्वालामुखियों पर रहने से कैनारियन संस्कृति को आकार मिला है, जिससे जमीन के साथ एक गहरा रिश्ता और कुदरत की शक्तियों के लिए एक गहरा सम्मान बना है। उपजाऊ ज्वालामुखी मिट्टी में अनोखे आलू और अंगूर उगते हैं जो खनिज युक्त जमीन में पनपते हैं, ऐसे स्वाद पैदा करते हैं जो धरती पर और कहीं नहीं मिलते। और प्यारे विलेज ज्वालामुखी की छाया में बसे हैं, उनकी वास्तुकला और परंपराएं जमीन के साथ तालमेल बिठाकर जी जाने वाली जिंदगी को दिखाती है। कैनारियन लोग कुदरत की शक्ति का सम्मान करते हैं, बनने और मिटने के बीच के नाजुक संतुलन को समझते हैं जो उनके घर को परिभाषित करता है। जमीन की नाटकीय उत्पत्ति के साथ एक दूसरे से जुड़ी जिंदगी बनाकर उन्होंने एक अनोखी संस्कृति बनाई है जो ज्वालामुखी लैंडस्केप की सुंदरता और शक्ति का जश्न मनाती है। कैनारियन आइलैंड्स की विजिट का मतलब है धरती के एक डायनामिक हिस्से पर कदम रखना जहां बनना और मिटना हमेशा पास होते हैं, एक ऐसी जगह जहां ग्रह की कहानी हर पत्थर और रेत के दाने में लिखी है। यहाँ ग्रह की प्योर शक्ति अपनी पूरी शान में दिखती है, जो उन शक्तियों की लगातार याद दिलाती है जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया। और हर लैंडस्केप आपको याद दिलाता है यह कोई आम आइलैंड स्केप नहीं है, बल्कि धरती के दिल में एक सफर है। टेनेरिफ कैनरी आइलैंड्स में सबसे बड़ा है, एक ऐसी जगह है जहां ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट और स्टनिंग ब्यूटी दोनों मिलते हैं। यह वोल्केनिक आइलैंड जो स्पेन का एक हिस्सा है और वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट के पास है, मजेस्टिक टेडे से डोमिनेटेड है जो स्पेन की सबसे ऊंची चोटी है। टेनेरिफ अपनी दोहरी नेचर से डिफाइन होता है, एक जियोग्राफिकल डिवीजन जो विजिटर्स को दो अलग अलग एक्सपीरियंसेस देता है। साउथ में खूब सन होती है जो गर्मी और रोशनी का एक ठिकाना है। यहाँ आपको गोल्डन बीचेस मिलेंगी जो कोस्ट के किनारे फैली हुई हैं, लग्जरी रिजॉर्ट्स जो हर जरूरत पूरी करते हैं और एक लाइवली माहौल जो उन पीपलों के लिए परफेक्ट है जो सन में रिलैक्सेशन और एंटरटेनमेंट चाहते हैं। यह चिल करने, सन सेकने और आइलैंड की वाइब्रेंट एनर्जी को एंजॉय करने की जगह है। लेकिन जैसे ही आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं, आइलैंड में एक नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन आता है। हवा और ठंडी हो जाती है, एक रिफ्रेशिंग मिस्ट लाती है। अनागा पहाड़ों को लश लॉरल फॉरेस्ट जो पुराने और चार्मिंग हैं कवर करते हैं, जबकि रगड क्लिफ्स वाइल्ड अटलांटिक कोस्ट को गार्ड करते हैं। नॉर्थ एक अलग तरह की ब्यूटी ऑफर करता है, एक हरे भरे लैंडस्केप्स और ड्रामेटिक सीस्केप्स की। ला लगूना जैसे कॉलोनियल टाउन्स,
जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ला ओरोतावा अपनी ब्यूटीफुली प्रिजर्व्ड आर्किटेक्चर के साथ आपको स्लो डाउन करने, अपनी चार्मिंग स्ट्रीट्स में घूमने और ऑथेंटिक कैनेरियन चार्म और हिस्ट्री को सोक करने के लिए इनवाइट करते हैं, जो हर कोने में मौजूद है। छुपे हुए प्लाजास को डिस्कवर करें, ट्रेडिशनल हाउसेस को एडमायर करें और आइलैंड की रिच कल्चरल हेरिटेज को एक्सपीरियंस करें। इन सब के बीच में टेडे नेशनल पार्क है, एक सरियल वोल्केनिक लैंडस्केप जो दूसरी दुनिया का लगता है। यहाँ आप ट्विस्टेड लावा फ्लोज को देख सकते हैं जो टाइम में जम गए हैं, अदर वर्ल्डली रॉक फॉर्मेशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और केबल कार से टेडे के ऊपर चढ़ सकते हैं ताकि पैनोरामिक व्यूज का मजा ले सकें जो पूरे आइलैंड और उसके बाहर तक फैले हुए हैं। टेनेरिफ सच में एक में दो छुट्टियां ऑफर करता है। आप कोस्टा आदेजे के प्रिस्टीन बीचेस पर रिलैक्स कर सकते हैं या एक एडवेंचर पर निकल सकते हैं, एंशिएंट लॉरल फॉरेस्ट्स में हाइक कर सकते हैं और लूनर वोल्केनिक लैंडस्केप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चाहे आप सन से भरी बीच की कंफर्ट चाहते हो या रगेड टेरेन्स को एक्सप्लोर करने का थ्रिल, आपको यहाँ अपनी परफेक्ट जगह मिल जाएगी। आइलैंड की ड्यूअल पर्सनैलिटी बिना किसी शक के उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो हर ट्रैवलर के लिए कुछ न कुछ ऑफर करती है। आप गोल्डन बीचेस पर सन सेक सकते हैं, वोल्केनिक लैंडस्केप्स में हाइक कर सकते हैं, हिस्टोरिक टाउन्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और आइलैंड की रिच कल्चर को डिस्कवर कर सकते हैं, सब एक ही ट्रिप में। यह एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो डाइवर्स इंटरेस्ट्स और पैशंस को पूरा करता है। टेनेरिफ वह जगह है जहां क्विंटेसेंशियल यूरोपियन बीच हॉलिडे वाइल्ड और अनटेम नेचर से मिलती है। यह एक ऐसी जगह है जो आपको कभी हैरान करना नहीं छोड़ती, एक ऐसा डेस्टिनेशन जो हर विजिट के साथ नए पहलू उजागर करता है। टेनेरिफ के किस साइड को आप पहले एक्सप्लोर करना चाहेंगे? ग्रैंड कनारिया एक मिनिएचर कॉन्टिनेंट है जहां डेजर्ट्स हैं, पहाड़ हैं और ग्रीन वैलीज भी एक ही आइलैंड पर हैं। साउथ में मास्पलोमस के ड्यून अटलांटिक के पास सहारा के एक छोटे से हिस्से की तरह फैले हुए हैं, जो सन सीकर्स के लिए एक पैराडाइज है। अगर आप अंदर की तरफ जाते हैं तो आपको रॉकी माउंटेन्स मिलेंगे, गहरे खड्डे और फेमस रोके नुब्लो, जो आइलैंड के पहले पीपलों के लिए एक पवित्र पत्थर था। पाइन्स के फॉरेस्टों और गुफाओं वाले होमियों में वॉक करें या ऐसे नज़ारों का मजा लें जो कभी खत्म नहीं होते। नॉर्थ ज्यादा हरा भरा और एग्रीकल्चर वाला है, जहां केले और कॉफी के प्लांटेशन फर्टाइल वैलीज को भर देते हैं। लास पाल्मास कैपिटल में अर्बन बीचेस हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं और एक वाइब्रेंट हिस्ट्री है। कोलंबस भी यहाँ रुका था। ग्रैंड कनारिया की वैरायटी का मतलब है कि आप हर दिन एक नए बीच पर रिलैक्स कर सकते हैं, ग्लोरीदार लैंडस्केप्स में हाइक कर सकते हैं या हिस्ट्री से भरे टाउन्स में खो सकते हैं। यह सिर्फ एक जगह नहीं है, यह कई जगहें हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। हर मोड़ पर एक नई दुनिया आपका इंतजार कर रही है। लांजारोते एक ऐसी जगह है जहां ज्वालामुखी की ताकत आर्टिस्टिक विजन से मिलती है। इस आइलैंड के सूखे, काले और लाल लैंडस्केप इरप्शन से बने थे, लेकिन सेजर मैनरिक के असर ने लांजारोटे को यूनिक बना दिया है। मैनरिके ने आर्ट और नेचर के बीच हार्मनी की वकालत की। उन्होंने व्हाइट वॉश्ड विलेजेस को प्रिजर्व किया और वोल्केनिक केव्स और क्लिफ्स में अट्रैक्शंस बनाए। जामियोस दे लागुआ की अंडरग्राउंड लेक, क्वेवा दे लोस वेर्देस और मनरिके का अपना घर, ये सब जमीन के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। मिराडोर देल रियो भी क्लिफ्स का हिस्सा लगता है, जो ग्लोरीदार व्यूज देता है। लांजारोट सस्टेनेबल टूरिज्म का एक सबक है जो जियोलॉजी, क्रिएटिविटी और मॉडरेशन को सेलिब्रेट करता है। आर्ट के अलावा आपको यहाँ अमेजिंग बीचेस, वोल्केनिक विनियर्ड्स और चार्मिंग विलेजेस मिलेंगे। यहाँ खूबसूरती इंसान की क्रिएटिविटी और नेचर की प्योर पावर के बीच बैलेंस में है। फुएर्तेवेंटुरा हवा और रेत का किंगडम है, कैनरीज के सबसे पुराने लैंडस्केप्स और सबसे लंबी बीचेस का होम। 150 किलोमीटर से ज्यादा व्हाइट और गोल्डन सैंड कैरिबियन को टक्कर देती है, जिन्हें लगातार ट्रेड विंड्स ने तराशा है। कोरालेजो के बड़े बड़े सैंड ड्यूनेक्स टर्क्वाइज सीड से मिलते हैं, जबकि जांडिया पेनिनसुला एंडलेस बीचेस और एक वाइल्ड, रिमोट ब्यूटी देता है। ये आइलैंड विंडसर्फर्स और काइट सर्फर्स के लिए एक पैराडाइज है, लेकिन उन पीपलों के लिए भी एक हेवन है जो शांति की तलाश में है। अंदरूनी इलाकों में शांत विलेज, विंडमिल्स और आइलैंड के फेमस माजुरेरो चीज के पीछे की गोट्स को देखें। फुएर्तेवेंटुरा आपको धीमा होने, डिस्कनेक्ट करने और एलिमेंट्स को एम्ब्रेस करने के लिए बुलाता है। चाहे आपको एडवेंचर चाहिए या शांति, इसकी रॉ और लिबरेटिंग ब्यूटी आपकी आत्मा को रिफ्रेश करेगी। यहाँ हवा आपकी चिंताओं को उड़ा ले जाती है। ला पाल्मा, ला इस्ला बोनिता कैनरी आइलैंड्स में सबसे हरा भरा और सबसे खूबसूरत आइलैंड है। बारिश इस आइलैंड को घने फॉरेस्टों और हाइकर्स के लिए स्वर्ग से भर देती है। यहाँ के रास्ते लॉरेल फॉरेस्ट्स, पाइन की ढलानों और वोल्केनिक क्रेटर्स से गुजरते हैं। कैल्डेरा डे टैबुरिएंटे क्लिफ्स, स्ट्रीम्स
और वाटरफॉल्स का एक बहुत ही ग्लोरीदार और बड़ा ठिकाना है। सांता क्रूज डे ला पाल्मा अपनी कॉलोनियल आर्किटेक्चर और फूलों से भरी बालकनी से सबका मन मोह लेता है, लेकिन आइलैंड का असली जादू रात में दिखता है। ला पाल्मा दुनिया के सबसे साफ और सबसे डार्क आसमान में से एक है। रोक डे लॉस मुचाचोस में ऑब्जर्वेटरीज सितारों को स्टडी करती हैं, लेकिन कोई भी अपने ऊपर मिल्की वे को देखकर हैरान हो सकता है। ला पाल्मा नेचर लवर्स, हाइकर्स और स्टारगेजर्स के लिए है। यहाँ रिजॉर्ट्स से ज्यादा कुदरत के अजूबे हैं। यहाँ आप जमीन, आसमान और पूरे यूनिवर्स से फिर से जुड़ जाते हैं। भीड़ भाड़ से दूर ला गोमेरा और एल हिएरो बहुत शांति और असली कल्चर देते हैं। ला गोमेरा में गाराजोने नेशनल पार्क एक पुराना और कोहरे वाला लॉरेल जंगल है। यहाँ चलना किसी फेरी टेल में जाने जैसा लगता है। इजला की सीटी वाली भाषा सिल्बो गोमेरो घाटियों में गूंजती है। ये पास्ट से एक जीता जागता रिश्ता है। एल हिएरो सबसे छोटा मेन आइलैंड सस्टेनेबिलिटी में सबसे आगे है। इसका एम 100% रिन्यूएबल एनर्जी पाना है। इसके नज़ारे वाइल्ड और टफ हैं, हरे भरे वैलीज से लेकर हवा से झुके हुए जूनिपर ट्रीज तक। आसपास का मरीन रिजर्व डाइवर्स के लिए स्वर्ग है। ये आइसलैंड हाइकर्स के लिए है, डाइवर्स के लिए, और जो भी एक स्लो और थॉटफुल लाइफस्टाइल चाहता है। यहाँ ट्रेडिशन और नेचर साथ साथ रहते हैं, शांति और इंस्पिरेशन देते हुए। कैनरीज को सच में जानने के लिए आपको उनका स्वाद लेना होगा। इनकी कुजीन में स्पेनिश, लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी चीजों का मिक्स है, जो ज्वालामुखी की मिट्टी और अटलांटिक के भरपूर खाने से बनी है। पापा अरुगाडास ट्राई करें। ये नमकीन सिकुड़े हुए आलू होते हैं जो मोजो के साथ परोसे जाते हैं। तीखी लाल या हरी जड़ी बूटियों वाली चटनी। गोफियो एक भुना हुआ अनाज का आटा पुराने समय से ही एक जरूरी खाना रहा है, जो स्ट्यू और डेसर्ट में मिलता है। ताजा मछली, भरपेट स्ट्यू और माजोरेरो जैसे मशहूर बकरी के पनीर हर टेबल पर होते हैं। लोकल वाइन, खासकर लांजारोटे की मालवासिया जरूर ट्राई करनी चाहिए। किसी फेस्टिवल में शामिल हों, कार्निवल या विलेज की रोमेरिया, और आपको इन आइलैंड्स की खुशमिजाज और दरिया दिल भावना का एहसास होगा। कैनरीज में हर खाना जमीन, समंदर और कम्युनिटी का एक जश्न होता है। कैनरी आइलैंड्स एक नेचुरल प्लेग्राउंड है जो हर तरह के ट्रेवलर के लिए कुछ ना कुछ खास ऑफर करता है, चाहे उनकी उम्र या इंटरेस्ट कुछ भी हो। आप अटलांटिक की रोमांचक लहरों पर विंड सर्फिंग और काइट सर्फिंग कर सकते हैं, या अटलांटिक के साफ पानी में डाइविंग कर सकते हैं, जहां आप वाइब्रेंट मरीन लाइफ एक्सप्लोर कर सकते हैं, या यूनिक ज्वालामुखी ट्रेल्स पर हाइक करें, या प्राचीन और रहस्यमयी फॉरेस्टों में टहलें, या ग्लोरीदार कोस्टलाइन पर पैराग्लाइडिंग करें। साइकिलिस्ट और मोटरसाइकिलिस्ट दोनों को यहाँ की घुमावदार पहाड़ी सड़कें और ग्लोरीदार नज़ारे बहुत पसंद आते हैं। फैमिलीज यहाँ वर्ल्ड क्लास वाटर पार्क, यादगार व्हेल वॉचिंग एक्सपीरियंस और सेफ और वेलकमिंग सैंडी बीचेस एंजॉय कर सकती हैं। जो लोग शांति और सुकून चाहते हैं, वे यहाँ की शांत खाड़ियाँ और यूनिक नेचुरल लावा पूल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, या बस एक शांत सीसाइड कैफे में रिलैक्स कर सकते हैं। कैनरीज हाई ऑक्टेन एडवेंचर और शांत और सुकून भरी छुट्टियों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफर करते हैं। यहाँ आप सच में वह सब कुछ कर सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है, या बिल्कुल कुछ भी नहीं। और हर दिन विशाल अटलांटिक पर एक ग्लोरीदार सूर्यास्त के साथ खत्म होता है, जो आसमान को यादगार कलर्सों से रंग देता है। यह बिना किसी शक के यूरोप का अल्टीमेट एडवेंचर है, और शायद इसका सबसे अच्छा छिपा हुआ सीक्रेट भी। तो हमारी ट्रिप के आखिर में कैनरी आइलैंड्स के वंडर्स के बारे में सोचो, जैसे टेडे का सिलुएट, मास्पलोमस के ड्यून्स, लांजारोट के आर्टिस्टिक लैंडस्केप्स, फ्यूर्तेवेंटूरा की हवाएं, और ला गोमेरा और ला पाल्मा के पुराने फॉरेस्ट्स। हर आइलैंड अलग टाइप के ट्रैवलर को बुलाता है, बीच लवर, हाइकर, एडवेंचरर या शांति ढूंढने वाला। अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ एक ही चूज नहीं करना है। एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जंप करो और अपना एडवेंचर खुद बनाओ। ये यूरोप का एक ऐसा कॉर्नर है जो क्यूरियोसिटी को रिवॉर्ड करता है और एक्सप्लोरेशन के लिए इनवाइट करता है। तो कौन सा आइलैंड आपको बुला रहा है? क्या आप वॉल्केनो पर चढ़ेंगे, अटलांटिक की वेव्स पर सर्फ करेंगे, मिस्टी फॉरेस्ट में घूमेंगे, या बस सनसेट देखेंगे? अपना सपना कमेंट्स में शेयर करो और हमें बताओ कि हमारा अगला यूरोपियन एडवेंचर कहां होना चाहिए। मेरे साथ ट्रैवल करने के लिए थैंक्स। एक्सप्लोर करते रहो।